हमने लालन गीतम चैप्टर का अनुवाद किया। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो एक पद गीतम सस्वरम गायते, अर्थात जो वो श्लोक है उनको सस्वर गाओ। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दो। का विहस्ती, क्या हस्ती है, कौन हस्ती है, तो धरणी। किम विकसती, क्या खिलते हैं, कमलम, सुबह सुबह क्या खिलते हैं, कमल। व्याघ्र कुत्र गरजती, तो विपने, अर्थात गहन जंगल की बात हो रही है, तो वो कहाँ गरजता है, विपने। हिरण्य किम खादती, नव घासम। मंद कै गच्छति, मंद मंद धीरे धीरे कौन चलता है, तो उष्ट्र। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। यहाँ पे इसके रेखांकित पद के आधार पर इसको हटाकर इसके स्थान पर ऐसा हमें वर्ड लगाना है जो उस प्रश्न का निर्माण करे। जैसे कि सलीले नौका सेलती, कि जल में नौका चलती है, तो फिर नौका ना जल में क्या चलती है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। नौका को हटा दो, जल में क्या चलती है, तो सलीले का सेलती। पुष्पई पुष्पेशु चित्र पतंगा डैनते, तो पुष्पों के ऊपर तितलियां उड़ रही है। तो फिर पुष्प के स्थान पर क्वेश्चन बनाना है कि तितलियां कहाँ उड़ रही हैं, तो फिर किस पर, तो केसु चित्र पतंगा डैनते। उष्ट्र पृष्ठे भारम वहती, ऊंट की पीठ पर, ऊंट अपनी पीठ पर भार वहन करता है, ढोता है। तो कै पृष्ठे भारम वहती। धावन समय अश्व किम अपि न खादती, कि दौड़ते समय जो घोड़ा है वो कुछ भी नहीं खाता है। तो क्या करते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता, तो क्वेश्चन बनेगा क्या के लिए, कदा या फिर कस्मिन। अश्व किम अपि न खादती। सूर्य उदिते धरणी विहस्ती, सूर्य के उदय होते ही धरती पर मतलब कि खुशी खिलती है। वो कह रहे हैं कि सूर्य के उगते ही धरती हंसती है। तो कस्मिन, किसके उगते ही, तो कस्मिन उदिते धरणी विहस्ती। मंजू सात समानार्थक पदाना चित्वा लिखता है। ये जो टेबल दी गई है इसमें से जो ये वर्ड है इनके समान अर्थ यहाँ से खोजकर लिखना है। तो धरणी का बराबर समान अर्थ क्या होगा, पृथ्वी। करा करालम भयंकरम, सलीले जल, विपने वने, और हरिण मृग, और मंदिरे देवालय। विलोम पदानी मेलियत, मंदम का विलोम क्या होगा, मंदम का क्षिप्रम, मंद मतलब कि धीरे धीरे, तो इसका विलोम शब्द होगा क्षिप्रम, तेज गति से। नीचई उच्चई, कठोर का स्निग्धम, कठोर मतलब कि कठोर, और स्निग्धम चिकना। पुरातन तनम नूतनम, और अपर्याप्तम पर्याप्तम। उचित कथनानाम समक्षम आमे, अनुचित कथनानाम समक्षम न, इति लिखता है। धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, न। उष्ट्र पृष्ठे भार न वहती, नहीं। सिंह नीचे क्रोसती, नहीं। पुष्पेशु चित्र पतंगा डेनते, हाँ। वने व्याघ्रम गर्जती, हाँ। हरिण नव घासम न खादती, ना, हरिण तो नई नई घास खाता है। इसमें कह रहा है कि हरिण जो है वो नई घास नहीं खाता है, तो फिर ये गलत बात है। अधो लिखतानी पदानी निर्देशानुसारम परिवर्तनम, अर्थात चित्र पतंग, इसमें प्रथमा का बहुवचन क्या बनेगा, चित्र पतंग का चित्र पतंगा। भल्लुक का तृतीया का एक वचन में रूप बनेगा भल्लुकेन। उष्ट्र इसका पंचमी द्विवचन में बनेगा उष्ट्राभ्याम। हरिण का सप्तमी बहुवचन हरिणेशु, और व्याघ्र द्वितीय एक वचन में बनेगा व्याघ्रम, और घोटक राज का बनेगा संबोधन के एक वचन में हे घोटक राज। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। और हम अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।